हेलो, हाय, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल डिवाइन ट्विन फ्लेम्स 1111। कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी जर्नी पर आगे बढ़ रहे होंगे। काफ़ी सब्सक्राइबर्स मैसेज करते हैं और मुझे रिप्लाई भी करना पड़ता है उनकी बातों का। बट आज मेरे को ऐसे लगा कि मुझे कुछ क्लैरिटी ट्विन फ्लेम जर्नी पर देनी चाहिए आपको। ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है? क्यों आपको ये मिली है? इसका एंड क्या होता है? इसका ये मकसद क्या है हमारी ज़िंदगी में? ये सब कुछ आपके मन में चलता है। इससे ज़्यादा आप जो आपके मन में चलता है डीएम, डीएम पे आपका ज़्यादा फ़ोकस रहता है। अगर वो अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, वो अच्छे से आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, वो आपको रिप्लाई नहीं कर रहे हैं या वो किसी और पर्सन को टाइम दे रहे हैं या वो कहीं और मैरिड हैं, तो वो चीज़ें आपको बहुत इफ़ेक्ट करती हैं और आप बैठकर यही सोचते रहते हो कि पर्सन कब आएगा या वो मैं तो डिवोर्स ले चुकी हूँ, क्या वो डिवोर्स लेगा? या मेरी फैमिली में मैं बहुत खुश थी, बहुत अच्छे से रह रही थी, एकदम से ये पर्सन क्यों आ गया? क्यों इसने मेरी लाइफ को डिस्टर्ब कर दिया? कई ऐसे क्वेश्चन जो आपको उलझा के रख देते हैं या कुछ फेमिनाइन ऐसी हैं जो पहले ही अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कार्मिक से डील कर रही थी। अचानक से ट्विन फ्लेम की एंट्री के बाद वो और डिस्टर्ब हो जाती हैं। ये ट्विन फ्लेम जर्नी क्यों मिली? इतनी अच्छी लाइफ थी, इतने खुश थे, इतना अच्छा एन्जॉय कर रहे थे लाइफ को, पार्टी-शार्टीज़ कर रहे थे, अपने बच्चों के साथ एन्जॉय कर रहे थे, अपने हस्बैंड के साथ खुश थे या कोई और पर्सन जो अनमैरिड हैं, वो अपनी लाइफ को एन्जॉय कर रहे थे, ग्रो कर रहे थे। तो अचानक से ये ट्विन फ्लेम की एंट्री क्यों हुई और इसने मेरी लाइफ को पूरी तरह से शेक क्यों कर दिया? क्यों इतना हिला के रख दिया कि मुझे अब सारा दिन ये देखना होता है कि डीएम क्या कर रहे हैं, डीएम की क्या सोच है, डीएम मेरे बारे में लोगों से बात करते हैं या नहीं करते या डीएम, 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 डीएम बस यही आपका टारगेट रह गया है। तो मेरी प्यारी फेमिनाइन इसके ऊपर बात करते हैं, समझाती हूँ आपको। ये एक यिंग यांग एनर्जी है। एक साइड ब्लैक और एक साइड व्हाइट, राइट? अगर मैं आपको ये बोलूँ कि एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आया, जिसने आपको आपके अंदर छुपी प्रॉब्लम्स के बारे में बताया। उसने बताया कि आपको अपने ऊपर कहाँ काम करना है। वो आपको एक आपका बेस्ट वर्ज़न बनाने के लिए आया। वो आपको सिखाने के लिए आया, आपको स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ कराने के लिए आया है। बट आप उससे इतना ज़्यादा अटैच हो जाते हो कि आप उस जर्नी से रिलेटेड जो लेसन्स आपको लेने हैं या जो चीज़ें आपको सीखनी हैं, वो आप नहीं सीख पाते। मैस्कुलाइन एनर्जी या फेमिनाइन एनर्जी आपके अंदर ही है। आपको उन दोनों को अपने अंदर ही बैलेंस करना है। ये मैंने पहले भी वीडियोज़ में बताया है, जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं, सबसे पहले तो थैंक्स ओल्ड सब्सक्राइबर्स का भी, न्यू सब्सक्राइबर्स का भी। वीडियो सुन रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए। मैंने ये बताया कि सिर्फ़ पाप 5% जो हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं पर्सन, अदरवाइज़ आप एक इल्यूज़न में घूम रहे हो कि ये मेरा ट्विन है, ट्विन है, ट्विन है और उसके पीछे उसके स्टेटस, उसके डीपीज़ देखते जा रहे हो, कुछ होश ही नहीं है अपनी। आपको अपने अंदर डीएम-डीएफ को बैलेंस करना है। मीन्स कि आपकी लाइफ़ में एक ऐसे पर्सन की एंट्री हुई, जिसने आपको मिरर किया, वो आपकी मिरर सोल है। डीएम क्या है? डीएम तो आप ही हो ना, आप ही का पार्ट है ना वो। ये तो आप सबको पता है कि एक सोल जो है वो स्प्लिट होके 2 बॉडीज़ में आ गई, तो वो तो आपका ही पार्ट है। तो आपको लाइफ़ में पाना क्या है?
डीएम को। तो डीएम तो आपका ही है, उसको कैसे पाना है आपको? आपको क्या पाना है? आपको अपने आप को पाना है। आपको अपने आप को एक अपना बेस्ट वर्ज़न बनाना है। वो डीएम आपके पास जब भी आएगा, आपको ट्रिगर करेगा। वो पर्सन आपको समझाएगा कि तुझे इस चीज़ पे वर्क करना है। आप एक पेज लो, पेन लो और बैठकर वो सारी चीज़ें लिखो, जो आपके डीएम में आपको नहीं पसंद। वो इग्नोर करते हैं, वो मुझे टाइम नहीं देते हैं, वो किसी और को टाइम देते हैं। उनमें एंगर इश्यू बहुत है, वो लॉयल नहीं है, एग्रेसिव है, एक बार मैसेज कर दूँ, तो 2-2 घंटे देखते नहीं हैं। जब अपनी फैमिली के साथ होते हैं, तो मुझे टाइम नहीं देते हैं। ऐसी और भी कई चीज़ें। ईगो प्रॉब्लम है। सब लिख लीजिए, जब आपकी लिस्ट बन जाए, तो सिर्फ़ एक काम करना है, ऊपर उनके नाम को कट करके अपना नाम लिख देना है। आपको सारी प्रॉब्लम्स दिख जाएँगी। आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे रहे हो, आप उनको मैसेज कर ही क्यों रहे हो? आप उनको वेट क्यों कर रहे हो कि वो रिप्लाई करेंगे? अगर वो ईगो में है, तो ईगो तो आपके अंदर भी होगी कहीं न कहीं। अगर वो किसी और को टाइम दे रहे हैं, तो आप खुद को टाइम नहीं दे रहे होंगे। तो ये चीज़ें आपको समझनी होंगी कि एक ऐसा पर्सन मेरी लाइफ़ में आया, जो मुझे मेरी कमियाँ बता रहा है, बट मैं वो कमियाँ अपने अंदर ना देखकर, मैं उसी में उस कमियों को देख रही हूँ। वो कौन है? वो मैं ही तो हूँ, मेरा ही तो पार्ट है वो। मैं उसमें कमियाँ ढूँढ रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ट्विन फ्लेम जर्नी मिली क्यों? आपको अपनी लाइफ में लेवल अप करने के लिए ये जर्नी मिली। आपको स्पिरिचुअली अवेकन करने के लिए ये जर्नी मिली। आपको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ने के लिए ये जर्नी मिली। आपका मकसद ट्विन को पाना नहीं, आपका मकसद डिवाइन को पाना है। आपको डिवाइन से कनेक्ट होना है, बट ये जो मैस्कुलाइन एनर्जी है, ये आपको डिवाइन से कनेक्ट नहीं होने देती। ये आपको बार-बार अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जैसे एक चुंबक होता है ना, मैग्नेट पुल मन आपको लगता है। आप मैग्नेट की तरह उनकी तरफ खींचे चले जाते हो। वो आपको डिवाइन से कनेक्ट नहीं होने देती, बट आपको अपना कनेक्शन डिवाइन से बनाना है, ना कि ये सोचना है कि वो अपने पार्टनर को कब छोड़ेगा और कब मेरे पास आएगा। वो तो तब छोड़ेगा ना जब आप डिवाइन के साथ कनेक्ट हो जाओगे, आप डिवाइन को अपना लोगे। जब तक आपने डिवाइन को नहीं अपनाया, वो आपको कैसे अपनाएगा? क्योंकि वो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, राइट? अगर इतनी बातें समझ में आती हैं, तो क्यों आप समझते नहीं हो कि आपकी जर्नी आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाएगी, ना कि आपको ये बोलेगी कि बैठ के डीएम के स्टेटस देखो, डीएम की डीपी देखो और डीएम के बारे में सोचते हो। आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना। आपको डिवाइन को देखना है, आपको डिवाइन के मैसेजेस सुनने हैं, आपको डिवाइन को कॉल करना है, उनसे बातें करनी है। डिवाइन के जब हो जाओगे तो डीएम भी आपका हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन होता है कि इसका एंड रिजल्ट क्या होता है? एंड में आप जब अपनी स्पिरिचुअलिटी को कंप्लीट कर लेते हो, कंप्लीट तो चलो ये नहीं हो पाती, बट आप एक लेवल अप चले जाते हो अपनी लाइफ में, आप अपने सोल पर्पस को जान लेते हो, आप लोगों की हेल्प करना स्टार्ट कर देते हो, आप अपनी क्रिएटिव साइड पे वर्क कर लेते हो, तब आपका डीएम भी रिटर्न बैक होता है और अच्छे से आपके साथ रहता है। अभी आप पूछोगे, दीदी मैं मैरिड हूँ, वो कहीं और मैरिड है, तो हम अच्छे से कैसे रहेंगे? आप मेरे को एक बात बताओ, क्या आप फ्रेंड के साथ नहीं रहते? क्या आप फ्रेंड्स अगर शादी हो गई है, फ्रेंड्स को छोड़ देते हो? ये मैंने
पहले भी वीडियो में बताया कि आपका यूनियन, रीयूनियन वैसा होता है जैसा डीएफ क्लेम करती है। डीएफ जो क्लेम करेगी वैसा ही आपका रीयूनियन होगा। हाँ, बट उस क्लेम करने से पहले ये ज़रूर सोच लेना कि यहाँ पे किसी का नुकसान ना हो। हो सकता है आपके भी बच्चे हों और सामने वाले के भी बच्चे हों, तो आप वहाँ पे कोई कर्मा नहीं क्रिएट करोगे। आप अपनी जर्नी को कंप्लीट करोगे, आप समझोगे कि ये पर्सन मुझे मेरी ही प्रॉब्लम्स को दिखा रहा है और उसको ठीक करने के बारे में बोल रहा है। लाइक आप ओवरथिंकिंग में रहते हो और वो पर्सन बिल्कुल सोचता ही नहीं है। वो बोल देता है और उसके बाद अपना मस्त हो जाता है काम में। तो आपको वो दिखा रहा है कि आप ओवरथिंकिंग से बाहर निकलो। आप नेगेटिव थॉट्स में रहते हो, आप पास्ट में बहुत रहते हो और वो प्रेज़ेंट मोमेंट में रहता है, तो वो आपको दिखाता है कि प्रेज़ेंट मोमेंट में रहना सीखो। ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको अपने आप को ही ठीक करना है। अगर आपको लगे कि मैं कोई ऐसा स्पेल कर दूँ या मैं कुछ ऐसा किसी से मंत्र ले लूँ जिससे मस्कुलाइन मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, तो वो कुछ भी काम करने वाला नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल भी वो कुछ काम नहीं करेगा, वो सिर्फ़ आप अपने पैसे वेस्ट करोगे। हाँ, यहाँ पे रेकी हीलिंग काम करती है। पास्ट लाइफ़ ट्रॉमास होते हैं, चाइल्डहुड वुंड्स होते हैं, ये सब क्लींस करना ज़रूरी होता है। क्योंकि जब तक वो आप उसको क्लींस नहीं करोगे, उस मटके को खाली नहीं करोगे जो आज तक पास्ट से भरता आ रहा है, तो उसमें नई एनर्जी नहीं भर पाओगे। तो उस एनर्जी को भरने के लिए आपको पहले पुरानी चीज़ों को डिलीट करना होगा। जब तक उसको डिलीट का बटन नहीं प्रेस करोगे तो नई एनर्जी नहीं आ पाएगी आपकी लाइफ में। तो डिलीट का बटन कैसे प्रेस होता है? रेकी सीखिए, रेकी से हीलिंग कीजिए या हीलिंग करवाइए जिससे आपके डोर्स ओपन हों। ये मत सोच लेना कि किसी ने रेकी हीलिंग दे दी तो आप बिल्कुल ही आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा या आप बिल्कुल दोबारा से अच्छे से रहने शुरू कर दोगे। आपके लिए डोर्स ओपन हो जाएँगे, ब्लॉकेजेज़ आपकी हील हो जाएँगी और आप अपने पे फ़ोकस करने के लायक हो जाओगे और आपको समझ में आएगा कि आपको करना क्या है। आपकी लाइफ़ में आगे पाथ्स ओपन हो जाएँगे। रेकी ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत हेल्प करती है, आपको लाइफ़ में ग्रोथ करने के लिए। अभी एक क्वेश्चन और है कि डीएम तो दुखी करके भी अपनी लाइफ़ में ग्रो करते हैं बट डीएफ जो है इतना कुछ सहन करके और प्योर हो हार्टेड होने ते हुए भी दुःख फ़ील करती है क्योंकि डीएम प्रैक्टिकल होते हैं और डीएफ को भी यही सिखाते हैं प्रैक्टिकल बनो। अपनी लाइफ़ में प्रैक्टिकल चीज़ों पे ध्यान दो, अपनी ग्रोथ पे, मनी अबंडेंस पे ध्यान दो अपने करियर पे ध्यान दो, अपनी फैमिली पे ध्यान दो। 3D वर्ल्ड में जो चीज़ें हैं उनको अच्छा बनाने की कोशिश करो। आप कहीं पे भी वर्क कर रहे हो, वहाँ पे आप बेस्ट होने चाहिए। आपका डीएम आपको ये सिखाता है। वो इसीलिए खुश है क्योंकि वो खुद पे फ़ोकस्ड है और आप इमोशनल होके आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करते हो, आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हो बट आप प्रैक्टिकल नहीं हो पाते। यही चीज़ें काफ़ी बार मैं समझा चुकी हूँ कि मंत्रा चैंटिंग करनी ज़रूरी है, चक्रा हीलिंग करना ज़रूरी है, बट बैठ के सब कुछ नहीं होगा। तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो वेयर आई एम स्टक। आप कहाँ पे स्टक हो, आप उससे देख सकते हो। आपको प्रैक्टिकली भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होगा। आपको अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना होगा, आपको अपनी क्रिएटिव साइड पे ध्यान देना होगा और आपको अपने करियर पे ध्यान देना होगा। इस एनर्जी से बचना चाहते हो तो एक छोटा-सा मूल मंत्र देती हूँ कि अपने आप को ओवर बिज़ी करो। जितना बिज़ी रहोगे, एनर्जी कम दोगे और आपका डीएम खुद ब खुद आपकी एनर्जी के लिए आपके पास आ जाएगा। आप लोगों में से कई इतना ग्रो कर चुके हैं, उनको समझ में आ चुकी है कि ट्विन फ्लेम जर्नी है क्या। एक पर्सन आपका ही पार्ट है, आप अपने ही पार्ट को पाने के लिए अपनी लाइफ
पूरी इसमें लगा देते हो। बट आपको करना क्या है, आपको उस पर्सन पे टाइम ना लगा के आपको डिवाइन पे टाइम लगाना है। अगर अभी तक आप मेरी वीडियो सुन रहे हो, दैट मीन्स आप रियली रीयूनियन सब अचीव कर जाओगे। अगर अभी तक आप मेरी वीडियो पे बने हुए हो, आप रीयूनियन अचीव करोगे और यहाँ से आप कमेंट बॉक्स में रीयूनियन लिखोगे कि आप रीयूनियन अचीव करोगे, आप मेरे से प्रॉमिस करोगे। सिर्फ अपना फोकस डीएम से हटाकर डिवाइन पे लगाना है। डिवाइन काउंटर पार्ट से हटाकर डिवाइन पे लगाना है। डेफिनेटली आपका रियूनियन हो जाएगा। ये ट्विन फ्लेम जर्नी क्यों मिली, क्यों ट्विन लाइफ में आया, क्यों आप इस पे आपको आगे करना क्या है या इसका मकसद क्या है, ये सब आपको समझ में आ चुका होगा अगर आपने मेरी वीडियो ध्यान से सुनी है। और अगर नहीं सुनी है तो आप दोबारा से इसे सुनिए और ध्यान से सुनिए, आराम से सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। और सेकेंडली, आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस डालिए सो दैट मैं आपको रिप्लाई कर सकूं, आपके टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बना के लोगों की हेल्प हो सके। मेरा कोशिश होती है कि मैं सबको रिप्लाई करती हूँ, सबको, जिसकी कोई प्रॉब्लम है उसको भी रिप्लाई करती हूँ। तो वेट करूँगी आपके क्वेश्चंस का, आपके कमेंट्स का। मेरे को भी टॉपिक मिल जाते हैं कि मुझे इस पे वीडियो बनानी है, मुझे आपको ये चीज़ समझानी है। तो आप कमेंट बॉक्स भर दीजिए क्वेश्चंस के साथ। और अगर आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम भी है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। डेफ़िनेटली करूँगी और जो मेरे से कनेक्टेड है उनको पता है, मैं रिप्लाई करती हूँ, ऐसा नहीं होता कि मैं आपके कमेंट्स नहीं पढ़ती। मैं एक-एक पर्सन का कमेंट पढ़ती हूँ और आपको उनका रिप्लाई मिलता भी है। तो गॉड ब्लेस यू। आप जर्नी को ध्यान से समझिए कि आपको अपने काउंटर पार्ट को अगर पाना है, तो आपको कनेक्शन डिवाइन से बनाना है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।